घबराओ न दुख घबराओ न दुख शरण ले लो। क्यों करता प्रभु सिमरण की वेला अरिहंताना ओम नमो अरिहंताना नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम सब पर अनंत कृपा है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमो। प्रभु आप तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग, प्रभु आप स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, आप बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, आप मोक्ष मार्ग को आपने मोक्ष मार्ग को पा लिया है और हमें मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं। प्रभु आपके चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ज्ञान को, प्रभु के ध्यान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मंगल मैत्री को, प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आज चतुर्मास प्रवेश का अवसर है। चतुर्मास एक अवसर है अध्यात्म का, अपने भीतर प्रवेश करने का, अपने भीतर अवगुणों को सद्गुणों को जानने का। चतुर्मास एक अवसर है अनंत सुख का अनुभव करने का। चतुर्मास एक अवसर है अस्तित्व के बोध का। चतुर्मास एक अवसर है कर्मों के बंधन को रोकने का। चतुर्मास एक अवसर है कर्म क्षय करके सिद्धालय तक जाने का। चतुर्मास एक अवसर है मिथ्यात्व को तोड़ करके संकट में जाने का। चतुर्मास एक अवसर है मोह पर विजय प्राप्त करने का। चतुर्मास एक अवसर है अपने चरम लक्ष्य सिद्धालय को जाने का। ये चतुर्मास 5 मास का चतुर्मास है, हमारे लिए भी और आपके लिए। जैन साधु साध्वी एक स्थान पर ठहरेंगे, आपकी आज्ञा लेकर ठहरेंगे, और आप श्रावक हैं, आपको आगार दिया प्रभु ने कि आप व्यापार धंधा भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो हमें करना क्या इस चतुर्मास में? देखिए, ये चतुर्मास
भीड़ भाड़ को इकट्ठा करना, लोगों को बुलाना, गौतम प्रसादी करना, बाहर के मेहमानों को बुलाना, ये हम पहले ऐसा हम भी करते थे। परंतु हमने जब अरिहंत परमात्मा की कृपा हुई कि मुनि तुम क्या कर रहे हो, घर बार छोड़ दिया, माता पिता परिवार को छोड़ दिया, और किसके मुंह में आकर के तुम घूमे जा रहे हो, भ्रमण करते जा रहे हो, लोगों को सुधारने जा रहे हो। तुम पहले अपने आप को देखो, तुम हो कौन, तुम किस लिए आए, क्यों आए, कारण क्या है आने का। जब यहां बैठ करके साधना हुई, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी, शासन देवों का अनंत उपकार है, और अरहंत राज का वीतराग साधिका निशा जी के उपकारों को इस जन्म क्या जन्मों जन्मों तक इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे यूनिवर्स में भुलाया नहीं जा सकता। परंतु जब वो वाणी झरती है तो सबको पता लगता है कि प्रभु की वाणी आ रही है, तपती हुई वाणी आ रही है, भीतर से आ रही है, अंधकार को दूर करके प्रकाश की किरणें फैला रही है वो वाणी। अभी 10 दिन का शिविर 4 जगह हुआ, नासिक में हुआ, पंजाब में हुआ, दुर्ग में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ। जिन्होंने शिविर किया है वो जानते हैं, अमेरिका से भी लोग शिविर करके गए हैं और वहां चाहते हैं कि हम वहां भी केंद्र खोलें। ये वाणी का प्रभाव सूरत वालों तुम समझो, तुम समझे नहीं अभी तक इस वाणी को कि घर के ही आदमी है, घर के ही संत हैं, क्या फर्क पड़ता है, कभी चले जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, किसी की कृपा से कुछ होगा नहीं। तुम अधिक नजदीक हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। प्रभु फरमाते हैं साधु का धर्म क्या है, श्रावक का धर्म क्या है। हम धर्म से भी अलग हो गए हैं। मैं देखता हूं हर कोई गुरु अपने नाम को, अपने गुरु को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। किसकी परंपरा, कौन गुरु, क्या अपना नाम। जब नाम है ही नहीं मेरा तो किसका नाम। इसलिए प्रभु ने भेद विज्ञान की साधना दी। ये पंचम काल में भेद विज्ञान की साधना लुप्त हो गई, पता ही नहीं भेद विज्ञान क्या होता है। और भेद विज्ञान आधार है धर्म का, मोक्ष का, कर्म क्षय करने का, अनंत सुख पाने का, भीतर की आत्मा को जागृत करने का। भेद विज्ञान हम भी पढ़ते थे, सुनते थे, बोलते थे, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करोगे, उसमें उतरोगे नहीं, गहरे में नहीं जाओगे, भेद विज्ञान का अनुभव नहीं होगा। भेद विज्ञान है क्या, 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, शरीर और आत्मा। शरीर का मेरा नाम, तुम्हारा नाम, ये शरीर का नाम है। शरीर के भीतर क्या है, एक आत्मा। हम किसको महत्व देते हैं, मैं शिव मुनि, मैं माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य, ये शरीर का नाम है। शरीर में क्या और आत्मा क्या, दोनों को अलग अलग करके जानो और देखो और समझो, उसमें डूब जाओ, बस यही साधना और कोई साधना नहीं है। आत्मा ये शब्द नहीं है। अरिहंत परमात्मा की वाणी की शुरुआत, मैं जीवात्मा हूं। प्रभु कहते इतना जान लो, समझ लो, तो मोक्ष के द्वार तक चले जाओगे। इतना जान लो, समझ लो और अंतर में स्वीकार कर लो, मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा को। आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। आत्मा के अन्न का दाना आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं,
आत्मा निराकार है, आत्मा गुरु लघु है, पर सबसे शक्तिशाली कौन है बोलो? तो आत्मा को महत्व दिया कि नहीं दिया? आत्मा निकल गई तुम्हारा क्या कीमत है बोलो? घर में कहते कड्डो इन बार कड्डो उन कड्डो बार कड्डो। तो समझो जो अरिहंत परमात्मा की धर्म को समझो। अरिहंत परमात्मा ने जो धर्म दिया है, ये पंचम काल में धर्म लुप्त हो गया है। सच कहता हूं लुप्त हो गया है। हमें भी धर्म बाद में मिला, ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिला। बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे वाणी आती है, जैसे जैसे भीतर जाते हैं, उतना ही सुख बढ़ता है। यदि आप धर्म करते हो तो आप सुख हो, सुखी हो, क्योंकि आत्मा का गुण अनंत सुख है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत सुख। ये आत्मा का गुण है। और हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। अमेरिका जाना चाहते हैं, बड़े होटलों में खाना खाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना नाम लग जाए, पट्टे पर नाम लग जाए मेरा। अरे किसका नाम, कौन का नाम? शरीर अनंत बार मिला और अनंत बार छूट गया। एक आत्म तत्व है एक ऐसा। मुझे लोग आत्मा का कैसे पता करें? पता करने की जरूरत नहीं, आत्मा है, थी, रहेगी, बस इतना ही काफी। आत्मा के बिन जिंदा हो, तुम आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, नासिका से सुगंध ले सकते हो, पांच इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये आत्मा के बिना निष्प्राण है। ये सबूत है आत्मा का। पर आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा निराकार है। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, ये महावीर की वाणी कहती है, आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार है। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, ये महावीर की वाणी का सूत्र है। समझो, जो दिखाई देता है वो नश्वर है, जो आकार में है वो मिटेगा, जलेगा, भस्मीभूत होगा। जो निराकार है वो टिकेगा। तुम कौन हो? नाम से कुछ होने वाला नहीं है, भीतर डुबकी लगाओगे तब मिलेगा। सबको कह रहा हूं, डुबकी भीतर लगानी होगी, भीतर जाओ। खजाना भीतर भरा पड़ा है, क्योंकि आत्मा का निज गुण है। सुख भीतर भरा पड़ा है, शक्ति भीतर है, आनंद भीतर है, ज्ञान भीतर है। हम वहां ढूंढ रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये अविवेक है। समझो कि सुख, शक्ति, ज्ञान आत्मा में था, आत्मा में है, आत्मा में रहेगा। प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी भूल आत्मा की, जीव की क्या है? सबसे बड़ी भूल अज्ञान कि जीव ने अपने को नहीं जाना, मैं हूं कौन। ये आत्मा ने अपने को नहीं जाना, इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी जीव की भूल। जीव मां के गर्भ में आता है, 9 महीने रहता है और मां जन्म देती है। मां कहती मेरा बेटा, पिता कहते मेरा बेटा, भाई बहन, मोह का पसारा शुरू हो जाता और जिंदगी भर चलता है। और उसको बड़ा करने में, धन कमाने में, बंगला बनाने में, कोठी बनाने में, व्यक्तित्व बनाने में किसी का व्यक्तित्व नहीं रहा। अस्तित्व रहेगा, व्यक्तित्व रह नहीं सकता। तुम अस्तित्व हो, तुम व्यक्तित्व हो ही नहीं। ये अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है, समझो जरा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उज्जयनं, नमो लोय सत्साहनं। धम्म मंगल मुखी ठमाहिंसा संयम तवो देवादित्यं नमं सन्ति। जस धम्म श्यामनं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली कानत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली कानत्तो धम्म लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि।
सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चारे शरण लोक साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।